नमस्कार, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम आयुष्मान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल प्रेजेंट संवाद में। और जैसा कि आपको पता है कि हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से राजनीतिक, प्रशासनिक, शिक्षा, चिकित्सा आदि क्षेत्रों से जुड़ी हस्तियों से करते हैं हम संवाद और पूछते हैं जनता के सवाल जनता के लिए। तो आज ऐसी ही हस्ती हमारे साथ है। आज हमारे साथ हैं लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री मोहम्मद अजीम। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। धन्यवाद। मैं ये न्यूज़ को मेरी तरफ से धन्यवाद कि इस मंच के माध्यम से जनता के सवाल आप पूछते हैं। मैं आपका और आपके चैनल का और आपके साथियों का दिल से धन्यवाद करता सर, जैसा कि पता है हमारा जो मेन है जनता के सवाल जनता के लिए, तो सर इसी में ही सबसे पहले, क्योंकि आप लोक जनशक्ति पार्टी से हैं और केंद्र में सर आप एनडीए गठबंधन में हैं, हूँ। आपकी सरकार है, चिराग पासवान आपके नेता हैं जो केंद्र में कैबिनेट मंत्री हैं। जी। तो आप लोक जनशक्ति पार्टी से, तो मेरा पहला सवाल ये रहेगा कि अगर हम इन पिछले 10 वर्ष और अब आपकी जो एनडीए की गठबंधन की सरकार है, अगर उसका हम देखें भारत सरकार के लिए, तो किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, यहाँ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान जी जो थे उसके संस्थापक रहे जी। और उन्होंने जो है पार्टी को जो है अपने खून से सींचा है और उन्होंने जो है देश के हर वर्ग के लिए आवाज़ उठाई है। और हम अगर बात करें तो एससी समाज या उसके एक सबसे बड़े नेता जो है मैं उन्हें मानता हूँ। जिन्होंने जो है पूरे समाज के लिए अपनी लड़ाई लड़ी और पूरे देश को एक मैसेज दिया कि भई समाज जो है, हमारा समाज भी कुछ है और उनके अधिकारों के लिए बात करना। रामविलास पासवान जी एक अच्छे नेता रहे हैं और उनकी जो राजनीतिक करियर रहा है वो बहुत बड़ा रहा है और उन्होंने 5 प्रधानमंत्रियों के साथ भी काम किया है और उन्होंने जो है ये सोचा है कि हमेशा हर वर्ग के लोगों को सम्मान मिले और हर वर्ग का लोग जो है लोगों को मौका मिलना चाहिए पॉलिटिकल में और उनके अंदर अच्छी सोच थी जिसकी वजह से जो है रामविलास पासवान जी की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास आज भी जिंदा है और पार्टी विखंडन भी हुआ बीच में, परेशानियाँ भी आईं, मगर उसके बाद भी जो है रामविलास पासवान जी के नाम को उनके उनके बेटे माननीय चिराग पासवान जी जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने पूरी तरीके से पार्टी को सँजो के रखा और सारे कार्यकर्ताओं को सँजो के रखा और आज पूरे प्रदेश के अंदर उनकी भी यही सोच है कि हम लोग जो है हर वर्ग, युवा वर्ग और महिलाओं को लेके, सम्मान को लेके, पार्टी के संगठनों को लेके, अधिकारों को लेके और सारी मतलब व्यवस्थाओं को वो अच्छी लेके से लेके चलते हैं और उनकी आज भी ये है कि हम लोग एनडीए में गठबंधन में हैं। आपने जैसे पूछा तो हमारे 5 सांसद जो हैं वो एनडीए के गठबंधन में हैं, जो पाँचों की पाँचों सीटें हम जीते थे और भविष्य में हमारा जो रूपरेखा है बिहार को लेके वो कम से कम हमारी सीट जो है वो मतलब हमारा संगठन तय करेगा कि कितने सीटें हम लड़ेंगे। हमारा मेन जो रामविलास पासवान जी की जो सिद्धांत हैं और जो उनके उनके कर्म हैं, जो उन्होंने किए हैं लोगों के प्रति, तो हमको उनको मतलब बताने का पूरा प्रयास करते हैं, पार्टी से लोगों को जोड़ने का प्रयास करते हैं। देश के अंदर फ्री राशन की सुविधा जो है रामविलास पासवान जी के रिक्वेस्ट पर ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने कुछ समय के लिए चालू की थी और बाद में जब उनको लाभ मिला, तो उसको समय अनुसार पूर्ण रूप से फ्री कर दिया गया। और रामविलास पासवान जी की पार्टी में और हम अ, और भी बहुत सी बातें कह सकते हैं। जैसे रामविलास पासवान जी जो एक बहुत बड़े नेता रहे, उन्होंने जो है हर वर्ग के लिए आवाज़ उठाई है और उनको अ, आप देखिए जैसे कि आपने जो शब-ए कद्र की रात होती है, शब-ए कद्र की रात की जो छुट्टी वाला जो होता है, वो उन्होंने जो है गेस्टेड छुट्टी करवाया था। ये भी इसको जो है सर, मेरा क्वेश्चन था कि 10 वर्ष मोदी सरकार के पिछले 10 वर्ष को आप कैसे देखते हैं? नहीं, मोदी मोदी सरकार के 10 हम सरकार के साथ हैं। सरकार के साथ हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय काम कर रहे हैं, हमारा संगठन काम कर रहा है पूरी तरीके से। तो हमारा जो 10 वर्षों का जो मोदी सरकार का फीडबैक है तो वो अच्छा रहा है और वो हम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मोदी सरकार में जगह मिली, कैबिनेट में जगह मिली। आज कैबिनेट में हम फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर हैं माननीय चिराग पासवान जी और जो जो पूरी तरीके से जो है एक मैसेज जाता है कि हम संगठन में भारतीय जनता पार्टी संगठित जो भी संगठन सरकार बनाती है, वो संगठन में हमारा हिस्सा है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय को भी उसका पूर्ण सम्मान मिला है। तो मोदी कैबिनेट को हम मानते हैं कि सफलता है और भविष्य में भी ये अगर संगठन हमारा रहा तो और भी ज़्यादा इससे अच्छे से अच्छा काम किया जाए। अ,
आप प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में प्रदेश संगठन मंत्री हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में अगर एलजेपी की, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की बात करें, तो आज क्या स्थिति देखते हैं देखिए, लोक उत्तर जनशक्ति प्रदेश? पार्टी उत्तर प्रदेश में जो है हमारा जनाधार जो है, हम अभी अभी आपने हम आपको उसके बारे में सूचना दे दें कि अभी हमने बरेली में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय आए थे और उन्होंने बीएल एग्रो का एक न्यू प्लांट था, उन्होंने लॉन्च किया था और सरकारी में उसमें थे वो। तो वहाँ पे हम लोग गए संगठन को लेकर, वहाँ पे जो थे हमारा पीलीभीत जिलाध्यक्ष थे और जैसे आपके वहाँ पे शाहजहाँपुर के जिलाध्यक्ष थे, बदायूं के जिलाध्यक्ष थे और उनकी पूरी टीम थी और मुरादाबाद के जिलाध्यक्ष थे और आपको मैं बताऊं कि बरेली की मेन सिटी के वजह थे। जी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी उन सबको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बरेली सिटी में माननीय मंत्री चिराग पासवान जी का भव्य रूप से स्वागत किया, जिसमें संपूर्ण रूप से मैं साथ था। और पवन वर्मा जी के सौजन्य से, जो पवन वर्मा जी हमारे उत्तर प्रदेश पश्चिमी के अध्यक्ष हैं, उनके कर कमलों के द्वारा इस पूरे उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संगठन को पूर्ण रूप से मजबूत किया जा रहा है, गांव-गांव तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है और उसमें जो है हम लोग प्रॉपर रूप से काम कर रहे हैं। तो क्या इसका प्रभाव आने वाले विधानसभा चुनावों में देखने मिलेगा? क्या लोक जनशक्ति पार्टी उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा के चुनाव में उतरेगी? जी, ऐसा पॉसिबिलिटी है कि वह हम लोगों को ऊपर से निर्देश है कि अपनी पार्टी के में पूरी तरीके से आप सही तरीके से काम कीजिए। जब लोग हमारा बँटवारे की बात आएगी या हमें कुछ सीटें चाहिए होंगी, तो हम उस पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय उस पे बात करेंगे। कुछ सीटें हमें मिलने की चांसेस हैं उत्तर प्रदेश में भी। हम उस सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। जैसा भी दिशा निर्देश माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से मिलेगा, उसी आधार पे हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश या समस्त उत्तर प्रदेश में हम कार्य कर रहे हैं, कार्य करते रहेंगे। मैं प्रदेश संगठन मंत्री होने के नाते और फिर संगठन को पूर्ण रूप से हम लोग देखते हैं। समस्त पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी जिले हैं, उसमें हम लोग प्रॉपर रूप से काम कर रहे हैं और संगठन का विस्तार विकास कर रहे हैं और जिससे आगे वाले विधानसभा चुनाव में हम अच्छी प्रेजेंटेशन दे सकें या हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकें। ये सब जो है काम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय माननीय चिराग पासवान जी के द्वारा ही तय किया जाए। मुरादाबाद जनपद में अगर राजनीति की स्थिति देखें, तो लोक जनशक्ति पार्टी को लेकर भी तो कैसे, क्योंकि आप मुरादाबाद जनपद से ही हैं, तो मुरादाबाद में स्थिति के बारे में बात करें तो क्या स्थिति इस बार लोग? मुरादाबाद में हमारा जो है, मैंने मुरादाबाद में जो है हमारी काफ़ी संगठन एक्टिव है और वहाँ से मुरादाबाद से ही हमारे युवा के राष्ट्रीय उत्तर प्रदेश अध्यक्ष हैं और युवा से ही और हमारे मुरादाबाद से जो है संगठन मुरादाबाद में काफ़ी मजबूत है। जैसे मुरादाबाद में मैं भी खुद मुरादाबाद से आता हूँ, उत्तम नगर सैदपुर से और तो बिलारी तहसील में ही गाँव है हमारा। जी। तो यहाँ से जब हम आते हैं तो हमने यहाँ से ही लोक जनशक्ति पार्टी के माध्यम से मैंने 2 चुनाव में पार्टिसिपेट किए, जिसमें एक मैंने जिला पंचायत का चुनाव लड़ा, जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की ही ग्रुप लड़ा और दूसरा मैंने जो है विधानसभा का टिकट लिया था। कुछ कारणवश जो है वो टिकट कैंसिल वो पर्चा जो है कैंसिल हो गया था। जी। मगर मुझे पार्टी ने टिकट दिया था, मैं विधानसभा के लिए प्रस्तुत हुआ था। जी। मैं उम्मीदवार के तौर पे रहा हूँ और उसमें हमें लड़ने का पूरा हमें पार्टी का सपोर्ट मिला था। तो भविष्य में भी हम लोग जो है समस्त उत्तर प्रदेश में जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमारे माननीय पवन वर्मा जी हमारे उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं, उनका ये कहना है कि संगठन को मजबूत करिए, लोगों से मिलिए और हमारे भविष्य में जो है हम लोग हर चुनाव में जो है पार्टिसिपेट करेंगे। इसका निर्देश हमें जो है माननीय चिराग पासवान जी के द्वारा हमको ही दिया गया है, ऐसा नहीं है और सब लोग संगठित होकर पूर्ण रूप से मेहनत कर रहे हैं। ऐसा थोड़ा समय हो गया है, लेते एक छोटा ब्रेक। ब्रेक के बाद हमारा संवाद कार्यक्रम जारी रहेगा, तो देखते रहिए आप वाई। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम आयुष्मान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बिलारी प्रेजेंट संवाद में। मेरे साथ जुड़े हुए हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश संगठन मंत्री मोहम्मद अजीम सर, आपका एक बार फिर स्वागत है। तो मेरा अभी आप देख रहे हैं हाल ही में ही एक बड़ा चर्चा का विषय है वक्फ बोर्ड संशोधन बिल। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल सरकार पास कराना चाहती है, इसको लेकर आपकी क्या राय? देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने
इसमें ना तो कोई अभी समर्थन किया है और न ही विपक्ष में रहे। मगर यह है कि हम लोग हमारा अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर कोई सरकार बिल लाती है तो उसमें कोई सशक्तिकरण उसके अंदर होता है। कानून जब भी बनाया जाता है, वो इसलिए बनाया जाता है उसमें सुधार हो सके। और अगर हम अगर सरकार को सरकार चाहती है कि कोई अच्छे उसमें सुधार हो, तो अगर वो कोई कोई कानून लाना चाहती है तो ठीक है, उसमें अगर मगर इसमें एक चीज है जी जी। कि हम इस चीज का समर्थन करते हैं, मगर उसमें अधिकारों का हनन ना हो अधिकार किसी की भी देखिए। मान लीजिए अगर आपने देखा होगा कि आपने पिछले टाइम देखा होगा कि मदरसा बोर्ड के लिए इसमें काफी विवादित मामला रहा था, तो कोर्ट के द्वारा जो है ये तय किया गया कि भाई जो है हाई स्कूल और इंटर की जो है उसको वैलिड कर दिया जाए। तो आज जो है वो मदरसा बोर्ड वैलिड है उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर। तो किसी भी समाज के आदमी का, खासतौर पे मुस्लिम समाज जो भी जिस तरीके से, क्योंकि वक्फ बोर्ड जो है वो मुस्लिम समाज से बिलोंग करता है और हमारी प्रॉपर्टी जो है वक्फ के अंदर आती है। तो उसमें जो है उसमें भी कई दो डिपार्टमेंट है, सुन्नी वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड। तो इसमें जो हम लोग सुन्नी वक्फ बोर्ड पे आते हैं, तो अगर वक्फ बोर्ड अगर बना रहे हैं, सरकार वक्फ बोर्ड पे फोकस कर रही है, तो अधिकारों को भी फोकस करें। हमारे अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए, हमें अपने अधिकारों के लिए हमेशा मिलने चाहिए। अधिकारों का हनन अगर होता है तो हम खिलाफ हैं, और अगर अधिकारों को लेकर अगर हमारे सरकार जो है वो मजबूत करना चाहती है, ताकतवर बनाना चाहती है, तो उसमें हम लोग साथ हैं, मैं उसका समर्थन करता हूँ। ठीक। एक और अभी बड़ा चर्चा का विषय रहा है, और संभल में जैसे कि आपको पता ही है, अभी संभल में पिछले साल वर्ष कितना यहाँ पर जो है काफी अ, मस्जिद में हाँ, एक विवाद सर्वे हुआ को है, लेकर विवाद, विवाद हुआ, हाँ। और उस विवाद में काफी बड़ा विवाद हुआ था। उसको लेकर अभी कानूनन रूप से शांति वहां स्थापित हो, इसको लेकर अभी एक संभल के सीईओ हैं अनुज चौधरी, उनका भी एक बयान आया है कि साल में होली एक बार आती है और 52 बार जुमे आते हैं, तो अगर समय को आगे थोड़ा बढ़ा लिया जाए, इसमें कई मौलवी और मौलानाओं ने भी समर्थन किया है कि आपसी मतभेद ना हो और वो बड़े प्रेम के साथ में चीजें हो जाए, तो उन्होंने भी ये समर्थन किया है कि उसमें समय बढ़ा दिया देना चाहिए, नमाज का समय भी बढ़ाने का उन्होंने कहा है। तो इस बारे में आपका क्या नहीं, हम सोच हमें है? इसमें हमारी जो हमारी जो नजर है, उस नजर से हम देखें तो हम कहेंगे कि भाई समस्त उत्तर प्रदेश में या समस्त पूरे भारत के अंदर जी जी। हम लोगों को जो है संविधान जो है स्वतंत्रता की आजादी देता है, और उसमें धर्म को भी अपनाने के भी अधिकार संविधान ही देता है। धर्म के प्रति किसी भी उत्सव को मनाना भी उन अधिकारों को भी संविधान के रूप में ही मिलता है। अब रही इसमें होली की बात, तो होली जो है साल में एक बार आती है, ये बिल्कुल सही बात है। और अगर जुमा 52 बार आता है, तो हम लोगों का आपसी समझौता है, हम लोग इस संस्कृति से आते हैं। इस देश की जो शान है, इस देश की जो रंग है, वो ये है कि यहाँ पे हर रंग का लोग रहते हैं, हर धर्म, हर जाति के लोग रहते हैं, और सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं। अब हिंदू समाज जो है ईद का अगर सम्मान करते हैं, हमारे बहुत दोस्त हैं हिंदू समाज के लोग, जो मुस्लिम समाज के जितने भी फेस्टिवल होते हैं उन लोगों का अच्छे सम्मान करते हैं। हम भी आप लोगों के हिंदू समाज के जितने भी त्योहार हैं उनका सम्मान करते हैं, अच्छी तरीके से आप मनाइए। होली की आपको अग्रिम शुभकामनाएं। और आपने देखा होगा कि माननीय आदित्यनाथ योगी जी जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जो है उनका सहयोग किया है और कहा है कि अनुज चौधरी जो है पहलवान उस फील्ड से आते हैं, तो उनका जो है बयान इस तरीके का है। तो ऐसा है, मुख्यमंत्री जी ने उनका प्रोत्साहन इसलिए बढ़ाया है कि भाई प्रदेश के वो अधिकारी हैं, और वो कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अगर कोई सख्ती कर रहे हैं या उस तरीके की बात कर रहे हैं, तो ठीक है, उनका मुख्यमंत्री ने उनका समर्थन किया, अच्छी बात है। मगर एक पक्ष मेरा ये भी है कि हम लोगों को हमारे प्रदेश के अंदर जाति धर्म को लेके कभी भी कोई काम नहीं होना चाहिए, चाहे वो सरकार के द्वारा हो, चाहे वो अधिकारी के द्वारा हो। अधिकारी को भी लगना चाहिए कि भाई हम सर्व समाज के लिए काम करते हैं, और सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि हम सर्व समाज के लिए। ये देश जो है बहुत अच्छा है, खूबसूरत है, इस देश में रहने वाले लोग बहुत खूबसूरत हैं। मैं वाईएएस न्यूज के माध्यम से उत्तर प्रदेश के हिंदू समाज के लोगों को अग्रिम होली की शुभकामनाएं देता हूं। प्यार मोहब्बत से मिलजुल कर होली को मनाएं, जिसका मैसेज यहाँ के लोग नहीं, बाहर के देश के लोग भी देखें कि हिंदुस्तान के लोग किस तरीके से अपने त्योहारों को मनाते हैं। और इस पक्ष में एक बात और मैं कहूंगा कि मैं इस माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से शासन को भी शुभकामनाएं देता हूं
प्रशासन को भी शुभकामनाएं देता हूँ कि वो होली के त्योहार को प्यार मोहब्बत से मनाएं, पूरे इस्तकबाल करें। और हमारा मकसद है, हम अपने मुस्लिम समाज की तरफ से पूर्ण रूप से आप लोगों को शुभकामनाएं देते हैं और सारे लोगों को शुभकामनाएं देते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मुस्लिम समाज को भी ईद की शुभकामनाएं देता हूँ कि ईद जो है हम लोग प्यार मोहब्बत से बनाएं। हमारा देश जो है संस्कृति से जुड़ा हुआ है और इसके संस्कृति को हमें बरकरार रखना है और एक ऐसा मैसेज देना है जिससे हमारा देश संगठित रहे जी और अखंड रहे। जी जी बिल्कुल। सर एक और मैं आपसे, आपने अभी सहसपुर नगर पंचायत को लेकर बताया कि आप सहसपुर नगर पंचायत से नगर पंचायत का लेकर मामला है कि सहसपुर इस समय ग्राम पंचायत है और नगर पंचायत को लेकर भी अभी तैयारियां चल रही हैं और आपके द्वारा एक शिकायत भी दर्ज कराई गई है कि इसमें अभी हाल में ही सुना है कि इसमें सहसपुर नगर पंचायत के साथ में एक अलग जो गांव है उनको जोड़ा जा रहा है, उसके विरोध में आपने एक शिकायत भी दर्ज कराई है, तो वो पूरा मामला क्या है? वो पूरा मामला ये है कि मेरा गृह जो क्षेत्र है वो रुस्तम नगर सहसपुर है। जी जी, जो बेलारी तहसील में है, जो बेलारी तहसील जनपद मरवाह में आता है। तो यहाँ पे जो है ये हमारी बदनसीबी समझ लीजिए हमारे गांव की, या हमारे वक्त को ऐसा समझ लीजिए कि हमारे क्षेत्र का विकास कभी नहीं हो पाया। छोटी छोटी जो गांव थे, ग्राम पंचायतें थी, वो शासन के द्वारा नए पंचायतें बना दी गई। पिछली बार भी बनी थी, सेफनी भी बनी थी, आपने देखा होगा, नगर पंचायत और भी बहुत मेहमदपुर माफी भी बनी थी, नगर पंचायत बनी थी। मगर हमारे से रुस्तम नगर सहसपुर को वो अधिकार, वो दर्जा नहीं मिल पाया। उसका मैं काफी विरोध करता हूँ, निराश हूं मैं। शासन को या तो संबंधित अधिकारियों के द्वारा सूचित नहीं किया गया या क्षेत्रीय नेताओं के द्वारा हमें राजनीतिक लाभ लेने के लिए हमें परेशान किया गया या हमारे अधिकारों का हनन है एक तरीके से। तो उस मन में बात मेरी थी, उसमें मैंने जो है पार्टी के मैंने माननीय मंत्री चिराग पासवान जी से इस बारे में मैंने बात की और उनसे कहा कि अभी हमारा जो है ये दर्द है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं शासन को इसके बारे में सूचित करूंगा। तो वो जो आप बोल रहे हैं कि वो इस तरीके तो शासन को जो है हमने कैबिनेट के द्वारा वहां से लेटर जारी करवाया, जिससे जो है अब संबंधित अधिकारियों के द्वारा जांच की जा रही है कि भाई उसमें हमारा विरोध ये है कि हम लोग जो है हम स्वतंत्र रूप से हम जो है रुस्तम नगर सहसपुर को चाहते हैं। 2011 की जनगणना के आधार पर 17,000 लगभग कुछ वोट थे, जो उसमें इन्होंने पुराने टाइम में भी बिचौला गांव को जोड़कर ये प्रस्ताव जो है शासन को भेज दिया था। मगर वर्तमान में मुझे जब न्यूज पेपर के माध्यम से ज्ञात हुआ कि मुझे हमारी ग्राम पंचायत को जो है नगर पंचायत बनाया जा रहा है और वो भी किसी गांव के जोड़कर, किसी गांव से मेरा कोई विरोध नहीं है, सारे गांव के लोग हमारे हैं, अपने हैं। मगर हमारे अगर हम उस मानक को पूरे ना करते हो, उस श्रेणी को पूरे ना करते हो, तब हमें किसी के साथ जोड़ा जाए। आज 2011 से 2025 हो गई है, हमारे रुस्तम नगर सहसपुर में डबल जनसंख्या है। आप मैंने माननीय जिलाधिकारी महोदय से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, प्रशासनिक अधिकारियों से, संबंधित अधिकारियों से, तहसील के संबंधित अधिकारियों से और बाकायदा एसडीएम महोदय को मैंने ज्ञापन भी दिया है और एसडीएम महोदय से मैंने जो है हमारे द्वारा जो है शासन को एक रिपोर्ट भी प्रस्तुत कराई है, जिसमें हमें सिर्फ ऐतराज ये है कि आप हमें नगर पंचायत का दर्जा मिले हमें, ये तो हम बहुत दिनों से चाहते हैं, मगर हमें किसी के साथ नहीं, अगर हम मानक ना पूरे करते हो तो हमें आप किसी के साथ जोड़ा जाए, किसी के राजनीतिक लाभ के लिए हमें नहीं जोड़ा जाए। हमारे क्षेत्र के कुछ नेता जो अपने राजनीतिक लाभ के लिए और अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए ये तरीके के खौफनाक काम करते रहते हैं, जिसका परिणाम जो है जनता को भुगतना पड़ता है। तो इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसमें विरोध रहे। अगर शासनिक संबंधित अधिकारियों द्वारा मेरी बात नहीं मानी गई तो मैं इस मामले को जो है उच्चतम न्यायालय में, उच्च न्यायालय इलाहाबाद में प्रस्तुत करूंगा और इसके बारे में रिट करूंगा। इसके अधिकारों की लड़ाई लड़ती आप चाहते हैं कि केवल जो रुस्तम नगर सहसपुर गांव है उसको ही नगर पंचायत, जी, हमारे आसपास के गांव नहीं, आसपास के गांव को जोड़ने का अगर हमारे मानक पूरे नहीं होते तब गौर करिए। हमने संबंधित अधिकारियों से फेस टू फेस बात की, उनको बताया, समझाया। हमने कहा जनगणना करा लीजिए, आप वे ऑफ देख लीजिए कि हमारे क्षेत्र, हमारे और बहुत सी समस्याएं हैं। हमारे ग्राम रुस्तम नगर सहसपुर में नाले की बहुत समस्या है, पानी हम कहाँ डालें। हमारे ग्राम पंचायत में पानी का जो है निकास नहीं है। अभी वो पानी के जो है अभी नाला बनना स्टार्ट हुआ है। एसडीएम महोदय गए थे यहाँ पे, वहाँ देखा, उन्होंने सर्वे किया था, देखा था, तो अभी नाला बनना शुरू हो गया है, मगर अभी तक ये नहीं है कि अभी पानी जाएगा कहाँ।
स्टोरेज कहाँ है उसका? तो ये सारी चीजें मायने रखती हैं विकास को लेके। और मेरा पूरी उम्मीद है और अपने रुस्तम नगर सहसपुर के लिए, गृह जनपद के लिए, और मैं वाईएस न्यूज के माध्यम से सब लोगों से कहना चाहूंगा कि ये संघर्ष की बात है और हम लोग हमेशा संघर्ष करते रहे हैं, करते आए हैं, करते सर रहेंगे। काफी समय हुआ, चलते चलते मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे। आपने यह कहा कि पिछली बार विधानसभा चुनाव में आपने पर्चा भरा, लेकिन किसी कारणवश वो पर्चा निरस्त हो गया। निरस्त हो गया। हम्म। 2027 में विधानसभा चुनाव आ रहे हैं। 2027 विधानसभा में हम क्या मानकर चले कि मोहम्मद अजीम इस बार बिलारी विधानसभा से विधानसभा में आ रहे हैं? बिल्कुल चुनाव बिल्कुल श्योर है। पार्टी की तरफ से हमें मौका मिलेगा तो हम 100% चुनाव लड़ेंगे जी, जी। और पूर्ण मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे विधानसभा में लोगों को इंसाफ मिले जी। और हक मिले। इस तरीके की राजनीति ना करे। कोई आदमी लाभ की राजनीति करना चाहता है तो मैं उसके खिलाफ हूँ। लाभ अगर करना है तो पब्लिक का करिए, उन लोगों का करिए जिन लोगों का हक है। जी। अपने लाभ के लिए राजनीति करना, वो चाहे सांसदीय हो या विधायक हो या कोई भी हो, जी। विधायक दल हो, मैं उन लोगों के हमेशा खिलाफ हूँ। अपने विकास करने से बेहतर है लोगों का विकास करिए। हमारे क्षेत्र में बहुत सी समस्याएं हैं, कन्या इंटर कॉलेज नहीं है, जी। बहुत सी और समस्याएं, रोडों की समस्याएं हैं, जी। पानी की समस्याएं हैं, जी। खाने की समस्याएं हैं, जी। राशन डीलरों के द्वारा जो है बहुत से लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। मैंने खुद एसडीएम महोदय को इसके बारे में सूचना दी थी कि भाई इस तरीके से जो हमारे समाज के लोग हैं, हमारे देश के लोग हैं, उन लोगों को अधिकार मिलना चाहिए। अंगूठा नाम लगाने के नाम पर उनको परेशान किया जाता है। जी। तो इस पे पूर्ण रूप से जांच होनी चाहिए और उसके बारे में अभी प्रोसेस चल रहा है और पूरा होगा। और हक की लड़ाई है, जारी रहेगी पवन जी। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। ये थे मेरे सामने लोक जनशक्ति पार्टी से प्रदेश संगठन मंत्री मोहम्मद अजीम। हम ऐसे ही नई नई हस्तियों से मिलते रहेंगे, करते रहेंगे संवाद, पूछते रहेंगे उनसे जनता के सवाल जनता के लिए। तो देखते रहिए आप वाई। बहुत बहुत धन्यवाद।